संपर्क से समर्थन गायत्री विद्यापीठ के स्कूल में आया हूँ। उसके पहले डेंटल कॉलेज में गया था, आयुर्वेदिक कॉलेज और डेंटल कॉलेज में, फिर युगांतर गया, फिर यहाँ पे आया हूँ। 4000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा के साथ संस्कार, और इन लोगों के साथ 1 घंटे रहने का अवसर मिला। और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, इन सारी बातों को लेकर किस प्रकार 60,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे का निर्माण, 7 लाख गाँव को जोड़ने का काम और 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए पूरे इस देश में जो व्यवस्था बनी है, जिसमें आयुष्मान भारत में 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था गरीबों के लिए की जा रही है। 80 करोड़ लोगों के लिए कोविड काल में भोजन की व्यवस्था, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण, 3 करोड़ से ज़्यादा आवास के निर्माण, अभूतपूर्व काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उसकी चर्चा हुई। और संपर्क से समर्थन ऐसे स्कूल में आकर यहाँ के फैकल्टी मेंबर से बात करने का अवसर। निगम का हाल बुरा हाल है और पूरे राजनांदगांव के अंदर की गलियां, सड़कें जर्जर हालत में हैं। पता नहीं तेज बारिश होगा तो क्या होगा। डॉक्टर साहब आरोप लगाया था, उससे केंद्र की टीम आई भी थी, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। 600 करोड़ का तो सरकार ने स्वीकार किया। 600 करोड़ रुपया विधानसभा का उत्तर है। जांच कमेटी की बात तो छोड़िए, 600 करोड़, मगर अब वसूली किससे कर रहा है? छोटे छोटे दुकानदार से। अरे भैया, फूड के बड़े बड़े डायरेक्टर से लेकर फूड के सचिव और फूड के इंस्पेक्टर जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। ये सरकार ऐसे ही करती है, उल्टा गरीबों को परेशान कर रही है। डॉक्टर साहब एक सवाल रहा है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस ने सरकार भी बनाई, तो क्या इस बार बीजेपी इसको घोषणा पत्र में रखेगी? बीजेपी बिल्कुल हम करेंगे, और हम हमेशा कहते हैं कि पिछले बार भी हमने कहा था क्रमिक शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू भी किया था, और आने वाले समय में उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सबकी उपस्थिति और मेरा भी सौभाग्य, राजनांदगांव के विधायक के नाते एक अभियान में हम सब लगे हैं, और ये अभियान इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान, संपर्क से समर्थन, 30 मई से 30 जून 1 माह तक चलने वाले अभियान में समाज के सभी वर्गों से संपर्क करने का अभियान जारी है। बुद्धिजीवियों से, शिक्षाविदों से, चिकित्सकों से, वकालत करने वाले हमारे वकील साहबान से, व्यापारियों से, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कृषक बंधुओं से, हमारे माता बहनों से, युवा साथियों से, समाज के सभी वर्गों के। अभी मैं राजनांदगांव के डेंटल कॉलेज में बच्चों के बीच 1 घंटे रहा, वहाँ से युगांतर गया। ये सब हमारे राजनांदगांव के गौरवशाली संस्थान हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण, राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा दर्ज संख्या, गुणवत्ता शिक्षा के साथ संस्कार लाने वाले इस विद्यापीठ में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। विधायक के नाते मेरा दायित्व रहा कि मैं शिक्षा संस्थानों के साथ साथ दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाऊं और इस पूरे अभियान के बारे में थोड़ी जानकारी तो आप लोगों की होगी ही। इस 9 साल के विकास यात्रा, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया। आज दुनिया में हिंदुस्तान की यदि प्रतिष्ठा बढ़ी है, दुनिया में भारतवंशी लोग गौरव के साथ हिंदुस्तानी होने का गौरव करते हैं, इसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अमेरिका में आपने देखा होगा, अमेरिका के जिस प्रकार भव्यता के साथ स्वागत किया गया, जिस प्रकार अमेरिका के संसद में वहां के लोकसभा के सांसदगण ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ते रहे, राष्ट्रपति माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऑटोग्राफ के लिए अपनी डायरी सामने कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री
मोदी जी को द बॉस कहता है और दूसरे देश के शासनाध्यक्ष मोदी जी के पैर छूने के लिए हाथ झुकाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को हम नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये होता है देश की प्रतिष्ठा। और देश आत्मविश्वास से जब खड़ा होता है तो जनता के बीच उसका असर होता है। लीडरशिप के अंदर क्या विशेष बात होनी चाहिए? आज यदि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, छत्तीसगढ़ में लेते हैं लोग, राजनांदगांव की आप सबके मेहनत का फल ये है कि इसकी प्रतिष्ठा राजनांदगांव में ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में इस शिक्षा संस्थान को लोग सम्मान के साथ याद करते हैं। ये आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार संस्थान के रूप में इसके अध्यक्ष ब्रजकिशोर